है। हमने बागेश्वर बाबा जी से कहा था एक बार, वो हमसे जब मिलने आए थे संभवतः 2019 में, जब उन्हें कोई नहीं जानता था, तो हमसे आए घर पे रात को 10 बजे अचानक आए, पूरे काफ़ी लोग थे उनके साथ। तो मैं तो जानता नहीं था। उन्होंने कहा महाराज हमको अपने बागेश्वर धाम में कथा करानी है। तो हमने कि कहाँ है बागेश्वर धाम? तो उन्होंने बताया। तो मैंने कि कौन कराएगा? तो वही बागेश्वर जी खड़े हो गए कि ये कराएंगे। तो उस समय वो 23 साल के थे, 23-24 के रहे होंगे। तो मैंने कहा ये बालक क्या कथा कराएगा भाई? और जितने भी संघ में थे वो भी सब वयोवृद्ध ग्राम्य लोग थे। तो मैंने कहा भाई पहले आपके धाम के दर्शन करेंगे तभी आपको समय देंगे। और यूँ कह के हमने टाल दिया। तो एक वो दिन था। और फिर हमारा 2020 में हमारे आश्रम का उद्घाटन हुआ अध्यात्म पीठ में, उसमें भी आए। तब भी मुझे याद नहीं है वो कब आए कब गए, उन्होंने ही बताया। तब मुझे याद आया कि हाँ आए थे जब मैं कथा कहने गया था। और जब मैं उनके आश्रम में गया और वहाँ की देखा ही, तो मैंने कहा यहाँ तो अच्छी भीड़ इकट्ठी होती है भाई, अच्छी प्रसिद्धि है। फिर हमने समय भी दिया था। परंतु जब मैं कथा कहने गया तब तक उनकी इतनी प्रसिद्धि हो चुकी थी कि सारी बड़ी बड़ी हस्तियाँ वहाँ आने लगी थी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई बाल समय रवि भक्ष लियो। वो हमने हनुमान जी के बारे में तो सुना था, पर आपको तो हमने देख रहे हैं कि आपने किस ढंग से छलांग मारी है कि आप जब हमारे यहाँ आए थे तो मैं आपको समय भी नहीं दे पा रहा था। इतने सामान्य रूप में आप मेरे को कोई नहीं जानता था। और आज ऐसा कोई, देश की छोड़ो विदेश में भी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं देखा हमने जिसमें बागेश्वर बाबा की पहचान ना हो, लोग ना जानते हों। अभी कनाडा में गए तो वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि आप उनसे परिचित हैं, हमको समय दिलवाइए। तो कहने का तात्पर्य है कि अब उसमें उनका पुरुषार्थ यदि देखा जाए वर्तमान में कुछ नजर नहीं आ रहा। पर प्रारब्ध उनका पूर्व का, या उनके कभी कभी शक्तिपात, जैसे सन्यासी बाबा का आशीर्वाद के रूप में ही सही, बाढ़े पुत्र पिता के धर्म। तो उनके पिता जो उनके दादाजी थे सन्यासी बाबा, उनकी शक्ति और उनकी कृपा मिली। और उनका भी अपना कोई दिव्य प्रारब्ध था, वो सब मिला करके एकदम छलांग मार दी, जो क्रम से कोई सामान्य व्यक्ति इतना नहीं